तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाघा ने पूरा मूड खराब कर दिया। इतनी बड़ी मीटिंग में ऐसे मूड में जाना ठीक नहीं है। अरे भाई साहब कुछ गाना वाना बजा दो ना जरा। बोल बाघा। सेठ जी प्लीज एक बार शांत दिमाग से छोटे आदमी के बारे में सोचिए, मुझे प्लीज लोन दे दीजिए। अरे भाई तू कौन सी भाषा समझता है? मैंने तुझे एक सिंपल सवाल पूछा, तू मुझे कारण बता और लोन ले जा। मैंने कहा ना आपसे, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। तो मैं भी तुझे लोन नहीं दे सकता। हाँ अरे क्या है बाघा, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? सेठ जी आप शाम को दुकान में कितने बजे तक वापस आएंगे? ये भाई तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? मैं तेरा सेठ हूँ, तू मेरा सेठ नहीं है। आऊँ आऊँ नहीं आऊँ नहीं आऊँ, मेरी मर्जी। नहीं सेठ जी, आज तो आपको कुछ भी करके दुकान वापस आना ही पड़ेगा। क्यों? मुझे लोन जो देनी है। अरे कोई लोन वोन नहीं मिलेगा, चल रख फोन। और अभी आइंदा मुझे फोन किया ना तो तुझे बावरी की कसम। नहीं सेठ जी मेरी बात सुनिए। अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया सेठ जी? बावरी जी की कसम दे दी। ये हर बार बावरी जी की कसम मेरे हाथ बांध देती है। सेठ जी ने तो कसम देकर मेरा मुंह सी दिया। अरे बोलिए बोलिए मेहता साहब, कैसे याद किया? अरे कुछ नहीं, मैं जेठालाल ऑफिस में थोड़ा देर खाली बैठा था, मैंने कहा चलो अपने परम मित्र से बात कर लेते हैं, इसलिए फोन लगा लिया। अरे वाह वाह, बहुत सही टाइम पे फोन किया है मेहता साहब। अभी मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। क्यों भाई, क्या हो गया तुम्हारे मूड को? अरे बाघा सुबह से फोन कर करके परेशान कर रहा है। क्यों, बाघा को क्या हो गया? अरे उसको लोन चाहिए। तो दे दो। अरे 5 लाख का लोन चाहिए मेहता साहब। 5 लाख? इतने सारे रुपए का क्या करेगा वो? अरे वही बता ही नहीं रहा है। मैंने उसको बोला भाई तू कारण बता और लोन ले जा, तो बोलता है नहीं मैं आपको कारण नहीं बता सकता। तो मैंने भी कह दिया सॉरी भाई, तो फिर मैं भी लोन नहीं दे सकता। तो मुझे कहता है कि अगर आप मुझे लोन नहीं देंगे तो कुछ भी करके मुझे पैसों का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बोला बाघा ने? हाँ तो आज सुबह से पता नहीं अजीब बर्ताव कर रहा है। नहीं जजेठालाल, अजीब तो है, क्योंकि देखो इस तरह से 5 लाख रुपए का लोन मांगना, कारण भी नहीं बताना और ये कहना कि मैं किसी भी तरह इंतजाम कर लूंगा, जरा संभालना जेठालाल। क्या मतलब? नहीं मतलब ये जेठालाल कि जिस वक्त तुम्हें बाघा की बात बता रहे थे, मेरे दिमाग में वो सुबह जो अखबार में खबर पड़ी थी ना, वो घूम रही थी। सुबह खबर नहीं पड़ी थी कि एक 25 साल पुराने नौकर ने अपने सेठ के यहाँ चोरी कर ली। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जरा बाघा से प्यार से बात करो और प्यार से बात करके लोन का मामला सुलझा लो, वही अच्छा रहेगा। हाँ नहीं आपकी बात बराबर है। दुकान पहुंच के मैं तुरंत उसके साथ प्यार से ही बात करूंगा। अभी दुकान पहुंच के मतलब तुम दुकान पे नहीं हो? कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ मेहता साहब, मैं नवी मुंबई जा रहा हूँ, एक बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है। ओहो, बड़ी पार्टी मतलब बड़ा ऑर्डर। तो आज शाम को भाई सोडा शॉप में तुम्हारी ओर से सोडा की पार्टी? हाँ अरे सोडा क्या मेहता साहब, आप बोलो तो सोडा के साथ कुछ और की पार्टी चाहिए वो भी देने को तैयार हूँ। नहीं भाई, इस पार्टी के लिए तुम सोडी से पूछो, इस तरह की पार्टी के लिए सोडी कभी इनकार नहीं करेगा, हमेशा तैयार रहता है वो। हाँ छोटी पार्टी सार्टी के लिए कभी मना नहीं करता। सही बात है। चलो भाई जेठालाल, फोन रखता हूँ। बॉस ने अगर मुझे फोन पे बात करते हुए देख लिया तो फिर बहुत गुस्सा करेंगे, भड़क जाएंगे। बाद में बात करते हैं। ठीक है मेहता साहब, ठीक है। ओके। अच्छा भाई साहब, आप नवी मुंबई से वापस चलेंगे? ओके, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, वो खत्म करके वापस मुझे जहाँ से आपने बिठाया ना उधर ही जाना है। ठीक है, मैं रुकता हूँ। थैंक यू भाई। अभी गाना बजा दो, चलेगा? ठीक। वाह बढ़िया चाय थी, मजा आ गया। बोलिए। मिस्टर जेठालाल, हमने एक 60 कमरों का होटल बनाया है। उसके लिए हमें टीवी, फ्रिज और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए। हाँ मिल जाएंगे। मिस्टर जेठालाल, हमें पता चला है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में रिजनेबल दाम के साथ साथ अच्छी सर्विस भी देते। बिल्कुल सही सुना है आपने। पूरे मार्केट में हमसे ज्यादा व्याजबी भाव में और कोई माल दे ही नहीं सकता। और हमारा सबसे मेन जमा पासा क्या है? बेस्ट सर्विस।
तो आप बेफिक्र रहिए, आपको ओरिजिनल चीज व्याजबी भाव में और A1 सर्विस के साथ मिलेगी। लेकिन GST लगेगा। हाँ हाँ, टैक्स वगैरह जो लगता है वो तो आपको लगाना ही है। हाँ, ये लीजिए, ये लिस्ट है, इसमें जितनी आइटम्स लिखी है वो सारी चाहिए। मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो डिलीवरी कहाँ करनी है? डायरेक्ट होटल पे, और एड्रेस जो है वो लिस्ट के नीचे दिया हुआ है। हाँ है, एड्रेस है। तो अब 3-4 दिन में डिलीवरी करवा दूंगा, चलेगा ना? और पेमेंट? पेमेंट डिलीवरी के बाद, कोई टेंशन मत लो आप पेमेंट का। खाली अभी एक थोड़ा कुछ एडवांस अगर मिल जाता तो अच्छा रहता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका चेक जो है वो रेडी रखा है, ये लीजिए। थैंक यू। अरे बस फर्स्ट क्लास, थैंक यू। ठीक है, तो मैं निकलूं? ओके, थैंक यू राय भाई, थैंक यू। वाह भगवान, आज तो इतना बड़ा ऑर्डर देके खुश कर दिया। चलो मैं भी बागा को लोन देके खुश कर देता हूँ। ये क्या? दुकान पे ताला? बागा कहाँ है? कहीं गोडाउन में तो नहीं? अरे यहाँ पे भी ताला? क्या दुकान और गोडाउन बंद करके बागा कहाँ चला गया? और जेठा भाई? अरे योगेश भाई, हाँ। ओ आपने बागा को देखा? नहीं, क्यों? अरे नहीं, बाहर दुकान पे भी ताला है, यहाँ गोडाउन पे भी ताला है, तो पता नहीं कहाँ चला गया वो। तो फोन करके पूछ लीजिए ना। अरे हाँ, थैंक यू। हाँ। ये तो मुझे सूझा ही नहीं। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। तो इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ चला गया ये बागा? बाजू की दुकान वाले रमन भाई को पूछता हूँ, शायद उनको कुछ पता हो। रमन भाई, मेरे दुकान पे ताला लगा है, बागा आया था यहाँ चाबी देने? नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने उसे टेम्पो में दुकान का सामान लोड करते हुए देखा था। टेम्पो में सामान डाल के वो कहीं चला गया। कहाँ गया? वो तो मुझे नहीं पता, मेरी उससे बात नहीं हुई। हाँ, मैंने उसे जाते हुए देखा था। अच्छा, थैंक यू। माल टेम्पो में लोड करके कहाँ गया बागा? आज कोई डिलीवरी थी? फिर से फोन करके देखता हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। अरे ये बागा का फोन ही नहीं लग रहा है, और कहाँ गया वो भी बता के नहीं गया। बेवकूफ, दुकान बंद करके चाबी भी साथ में ले गया। क्या करूं? अरे हाँ, नट्टू काका के पास दूसरी चाबी है ना, उनको फोन करता हूँ। हेलो। हाँ नट्टू काका, आप आ गए बारगांव से? हेलो। हेलो नट्टू काका, कहाँ पहुँचे? हेलो सेठ जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ बोलिए। अच्छा, आपको बागा का कुछ फोन आया था? अरे सेठ जी कुछ तो बोलिए। मैं बोल तो रहा हूँ। हेलो 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 सेठ जी, कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ भाई साहब? क्या? सब ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं, वो अभी आप ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे इसीलिए। नहीं, ठीक है, थैंक यू भाई, मेरी चिंता करने के लिए, थैंक यू। नहीं, मैं चिंता आपकी नहीं, मैं अपनी चिंता कर रहा था। कोई ऐसे जोर जोर से चिल्लाता है तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, तो आप ऐसे रास्ते में खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाओ मत।
नट्टू काका को सुना ही नहीं दे रहा है और बागा का फोन नहीं लग रहा है। क्या करूं? अरे हाँ, घर पे एक चाबी है ना, टप्पू को बोलता हूँ वो दे जाएगा। अरे नहीं, टप्पू तो आज मैच खेलने गया है, किसको बोलूं? हाँ, अब्दुल को पूछता हूँ। हिसाब में लिख दिया, राजू भाई को बोल देना कि अब्दुल भाई ने याद किया। अरे जेठा भाई, हाँ जेठा भाई। हाँ अब्दुल, तो अभी थोड़ी देर फ्री है, तेरा छोटा सा काम था दोस्त। हाँ हाँ बोलिए ना जेठा भाई। अभी मेरे घर पे जाके मेरे दुकान की एक दूसरी चाबी लेके अभी कभी जरा मुझे यहाँ देने आ सकता है? हाँ हाँ आ जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या? वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ, तो अभी जरा घर पे जाना। हाँ, दुकान की चाबी ले, मैं फोन चालू रखता हूँ। हाँ हाँ अभी जाता हूँ। अरे बाबू दुकान देखना। चाचा जी नमस्ते। अरे हाँ अब्दुल्ला, चाचा जी वो जेठा भाई फोन पे है, आपसे बात करना चाहते हैं। कमाल है, घर के फोन के बदले जेठे ने तुझे फोन करके नीचे से यहाँ भेजा। वो काम ही कुछ ऐसा है, बात कीजिए ना। हाँ जेठे बोल, तूने अब्दुल के फोन पे फोन क्यों किया? वो बापूजी क्या है कि नट्टू काका एक दिन के लिए बाहर गाँव गए और बागा दुकान बंद करके कहीं गया है। अभी उसको आने में शायद लेट हो जाएगा, तो मैंने सोचा दुकान की दूसरी चाबी घर से मंगा लूं टप्पू के साथ, लेकिन फिर याद आया टप्पू तो आज मैच खेलने गया है, इसलिए अब्दुल को फोन किया। अच्छा ठीक है, बोल कहाँ रखी है चाबी? हाँ, वो बेडरूम में बापूजी टीवी है ना, उसके नीचे डोर है, उसमें है। हाँ एक मिनट ना, देखता हूँ। अरे जेठिया, यहाँ तो बहुत सारे खाने हैं, कौन से खाने में है? जमनी जमनी बाजू। इसमें तो नहीं। अच्छा, तो डाबी बाजू देखिए। इसमें भी नहीं है। नहीं है तो ड्रेसिंग टेबल के नीचे डोर है ना, उसमें देखिए। अरे इसमें भी नहीं है जेठिया। इसमें भी नहीं है तो कबर्ड के नीचे डोर है, उसमें देखिए। अरे इसमें भी नहीं है जेठिया। इसमें भी नहीं है तो बाहर हॉल में बड़ा टीवी है ना बापूजी, उसके नीचे डोर है, उसमें देखिए। सॉरी है जरा। मिली बापूजी? अरे नहीं भाई जेठिया, तेरे दुकान की चाबी घर में कहीं नहीं मिली। अरे कहाँ गई चाबी? ठीक है बापूजी, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। आप अब्दुल को बोल दीजिए अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। ये बाघा भी ना अर्जेंट डिलीवरी करने जाना था तो मुझे बोल के तो जाता। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। अभी तक उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे कम से कम चाबी बाजू की दुकान में छोड़ के जाता। क्या करूं? चाबी वाले को बुला के नई चाबी बनवा लेता हूँ। अरे भाई साहब, ओ चाबी वाले भाई साहब। मेरा नाम पप्पू है, नाम लेके बोलने का अपना भी इज्जत है। सॉरी, मुझे आपका नाम पता नहीं था। तो पहले नाम पूछने का फिर बुलाने का ना। सॉरी, गलती हो गई भाई। पप्पू भाई। हाँ बोलिए, क्या काम है? वो मेरी दुकान पे ताला लगा है और उसकी चाबी मेरे पास नहीं है, जरा के ताला खोल दो ना भाई। तुमने अपनी दुकान पर ताला लगाया तो चाबी भी तुम्हारे पास होनी चाहिए ना। हाँ, वो क्या हुआ कि मैं किसी काम से बाहर गया और पीछे मेरे आदमी ने दुकान बंद कर दी और कहीं चला गया। अभी मैंने उसको फोन लगा लेकिन फोन नहीं लग रहा है, तो अभी कहाँ गया, कब आएगा, कुछ पता नहीं है, इसलिए आके जरा ताला खोल दो ना। कमाल है, दिन दहाड़े तुम्हारी दुकान पर काम करने वाला ताला लगा कर चला गया और तुम्हें पता भी नहीं। मैं नहीं मानता। अरे भाई, मानने में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी ऐसा हुआ है। चलो आओ ना, जरा ताला खोल दो ना भाई। पप्पू भाई प्लीज। ऐसे कैसे किसी की दुकान का ताला खोल दूं? क्या गारंटी कि दुकान तुम्हारा है? अरे मैं खुद बोल रहा हूँ भाई कि दुकान मेरी है। वैसे तो मैं बोलूंगा ताजमहल मेरा है तो। अरे सच में वो दुकान का मालिक मैं हूँ, दुकान मेरी है। अरे चाहिए तो 50-100 रुपए ज्यादा ले लो भाई, बस चलो। पैसों का लालच दे रहे हो? देखो सेठ, ये ताला चाबी की धंधा बहुत ईमानदारी से करते हैं। पैसे का लालच दे रहे हो तो अब तो मुझे पक्का यकीन है कि दुकान तुम्हारी नहीं है। अरे भाई, वो दुकान मेरी है। अच्छा, दुकान तुम्हारी है? हाँ। चलो तुम्हारी बात मानकर मैं दुकान का ताला खोल दूं,
और फिर चोरी के इल्जाम में पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई तो? ओ भाई, ओ पप्पू भाई, तुम आपको क्या मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? हाँ। अरे आजकल जने कितने चोर पकड़े गए जो शक्ल से चोर नहीं दिखते हैं। अरे भाई, तुमको कैसे यकीन दिलाऊं? दुकान मेरी ही है भाई, पप्पू भाई। काम करो, पुलिस स्टेशन जाकर लिखवा कर लेके आओ कि तुम्हारी दुकान है, मैं फौरन मान जाऊंगा। अरे क्या मुसीबत है। अभी क्या करूं? नटू काका को फोन करता हूँ, शायद बात हो जाए। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, आवाज आ रही है मेरी? लाउड एंड क्लियर है? हाँ हाँ आ रही है। आप कहाँ हो? मैं यही हूँ। अरे यही मतलब कहाँ? यही मतलब यही। घूमिए। अरे, आप कब आए? अभी आया। सेठ जी, दुकान में ताला क्यों मारा है? छुट्टी रखी है क्या? अरे नहीं भाई नहीं, कोई छुट्टी नहीं रखी है। तो फिर ताला क्यों मारा है आपने? अरे मैंने नहीं मारा है, बाका ताला मार के गया है। ऊपर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ओह आई सी। तो भागा गया कहाँ है? अरे मुझे नहीं पता भाई, मुझे बता के भी नहीं गया। ओह फ्रेंच। आपके पास दुकान की दूसरी चाबी है ना? हाँ हाँ है ना। अरे तो भाई खोलो ना भाई। यस ऑफ कोर्स। खोलिए खोलिए खोलिए। नट्टू काका, ये सब क्या है? What is this? Oh my gosh! दुकान का सारा सामान गायब। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कहाँ है? मुझे क्या पता सेठ जी, मैं तो बारगांव से अभी आया। अरे जेठा भाई, ये क्या? पूरी दुकान खाली? दुकान बेच रहे हो? नहीं? तो फिर ये दुकान खाली क्यों है? ओह अच्छा अच्छा, समझ गया। इलेक्ट्रॉनिक लाइन छोड़कर दूसरा धंधा शुरू करने जा रहे हो, है ना? बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। सेठ जी, आप धंधा बदल रहे हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं। बिल्कुल मजाक नहीं चाहिए मुझे अभी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ। सॉरी। ये सब क्या है सेठ जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है नट्टू काका। पहले दुकान पे ताला, फिर दुकान खोली तो पूरी दुकान खाली। पूरे 10 लाख का माल था सेठ जी। अरे इससे ज्यादा तो गोडाउन में माल है, जल्दी गोडाउन खोलो। सेठ जी आप यहीं रुके, मैं देख कर आता हूँ। क्योंकि दोनों दुकान खुली छोड़कर गए तो क्या? तो क्या? अभी दुकान में है क्या ले जाने के लिए? सॉरी, चलिए। चलो बस, गोडाउन का माल तो सही सलामत है। सेठ जी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई दुकान का ही सारा माल चोरी करके भाग गया है। नट्टू काका गल्ला। गए, गल्ले में 10,000 थे, वो भी गए। खाली 1 रुपया छोड़ा है गल्ले में।
चोरी चोरी चोरी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरी, और चोरी इस तरह से हुई है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कि आम के साथ गुठलियां भी चोरी हो गई। मतलब दुकान तो साफ हुई ही, गल्ला भी साफ हो गया, इसमें से भी सारे पैसे चुरा लिए गए हैं। और इस खाली दुकान को देख के जेठालाल को 440 वोल्ट का झटका लगा है। जेठालाल और नटू काका दोनों ही टेंशन में है, दोनों की चिट्ठी पिट्टी गुम हो गई। आखिर ये चोरी किसने की, कहां गया है सारा माल? अब क्या करेंगे जेठालाल? चोर को पकड़ने के लिए क्या तरीका आजमाएंगे, और सबसे बड़ी चीज इस नुकसान की भरपाई किस तरह से करेंगे? सवाल बहुत सारे, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आप बिल्कुल टेंशन में मत आइए, क्योंकि आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन ठहाकों के साथ, हंसी के साथ। दुकान भले ही खाली हो गई है, लेकिन आपके घर ठहाकों से भरे रहेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.